गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। पिछले दो वीडियो में हम लोग मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शंस ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 और फिर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शंस ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 में डिस्कस किए थे। साथ ही हमारे सीआरपीसी के काफ़ी चर्चित और इम्पोर्टेंट सेक्शन 125 में डिस्कस किए थे और ये बताए थे कि मुस्लिम वुमेन also entitled for maintenance even after the divorce। तो इसी कड़ी में आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे केस लॉज के, इंपॉर्टेंट केस लॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स। तो काफी अगर आप 125 के ऊपर केस लॉज की चर्चा करेंगे, केस लॉ का ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको जितना केस लॉज मिलेगा किसी दूसरे सब्जेक्ट मैटर पे आपको इतना केस लॉ नहीं मिलेगा। यानी आपको एक सर्च करने में हजारों केस लॉज आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए किसी मुस्लिम वुमेन 20 साल पहले डिवोर्स हो गया है और उसके बाद जो है सेक्शन 125 में आपको मेंटेनेंस फाइल किया और मेंटेनेंस अलाउ भी हो गया और उस मेंटेनेंस ऑर्डर को हमने जो है क्रिमिनल डिवीजन फाइल किया हाई कोर्ट में, उस चैलेंज किए और हम एक ग्राउंड ले रहे हैं कि आफ्टर 20 ईयर्स। तो यहां हमें याद रखना होगा कि मेंटेनेंस इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। अगर हमको 20 साल पहले मेंटेनेंस की जरूरत नहीं था तो मैंने नहीं लिया और उसके लिए मुझे हानि हुआ। लेकिन आज अगर हम अक्षम हैं, हो सकता है कि 20 साल पहले मैं यंग थे, मैं कोई मजदूरी करते थे, कोई खेती बाड़ी करते थे, उससे हमारा अर्निंग हो रहा था और हमें पैसा मिल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, तो मैंने हस्बैंड से कोई मेंटेनेंस का दावा नहीं किया। ऐसा हो सकता था। लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स आज हम बूढ़े हो चुके हैं और हमें हमारे जो बच्चे थे वो सेपरेट है, सेपरेट अपना शादी ब्याह करके अलग अलग रहते हैं, हमें दिखता नहीं है और हमें मेंटेनेंस की जरूरत है। और मेरे हस्बैंड एक एम्प्लॉई हैं बड़े किसी कंपनी में, सीसीएल में, बीसीएल में, व्हाटएवर माइट बी, उनके अच्छा खासा इनकम है, तो हम मेंटेनेंस की जरूर दावा कर सकते हैं। और हमारे इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का क्लियर व्यू है, एज पर द मॉडरेट लॉ मॉडरेट लिविंग, ऐसे वाइफ को इवन आफ्टर 20 ईयर्स यहां टाइम बार की कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मेंटेनेंस कभी किसी भी समय उनकी जरूरत हो सकता है और एज पर द रिक्वायरमेंट वो फाइल किया। तो इस संदर्भ में हम लोग ये कह सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट पास्ड वर्डिक्ट इन सो मेनी केसेस दैट डिवोर्स मुस्लिम वुमन इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस फॉर हर हस्बैंड। तो इस संदर्भ में हम लोग 2-3-4 केस को जिक्र करेंगे, इंपॉर्टेंट केसेस लॉज। ये AIR 2015 SC 2025 समीमा फारूकी वर्सेस शाहिद खान, इसी तरह समीम बानू वर्सेस अशरफ खान 2014 का 2014 अंडर ब्रैकेट 12 SCC 636, दानियल लतीफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का 7 SCC 740, शबाना बानू वर्सेस इमरान खान 2010 1 SCC 666। तो फ्रेंड्स, इन सब केस लॉ को आप जब एक रिसर्च के रूप में आप स्टडी करेंगे तो आपको निश्चित रूप से पाएंगे कि ये जो है हमारी मुस्लिम वुमेन also entitled for the maintenance under sections 125 even after divorce and even after paying the entire amount and property of the Muslim woman, that is Muslim wife, of the under sections 3 of 1986 Act। तो hope so कि very clear कि किन किन परिस्थितियों में मुस्लिम वुमन जो है मेंटेनेंस के हकदार है और पा सकते हैं। लेकिन हमारे एक
लॉ के भी लैचेस है, हम लोग मेंटेनेंस अलाउ भी हो जाते हैं, फिर हम लोग उसको क्रिमिनल डिवीजन फाइल करते हैं और भी मिसलेनियस पिटीशन फाइल करते 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 लंबा उसको टालने की कोशिश करते हैं, जिससे जो है हमारे जो एग्रीव्ड होते हैं वो एक तरह से टूट जाते हैं, उसको फायदा नहीं मिलते हैं। तो बीइंग एडवोकेट हमारा भी कोशिश रहना चाहिए कि ऐसे एग्रीड पर्सन्स को अपना रिलीफ दिया जाए, उसका मेंटेनेंस का हक है उसको दिलाने का कोशिश किया जाए। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मेरा नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।